महिला अपने नवजात शिशु को 3 दिन और 3 रातों के लिए समुद्र में ले गई और उनका एकमात्र आश्रय यह कंटेनर था जो डूबने वाला था। उसने अपने हाथों से बच्चे के डायपर को समुद्र में फेंक दिया और जल्द ही कुछ मछलियों का ध्यान आकर्षित किया। उसने जल्दी से एक साधारण उछाल बल बनाया, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह हताश थी तो उसने अचानक आसमान में एक यात्री विमान देखा। वह इतनी उत्साहित थी कि वह वापस कंटेनर में भाग गई और कांच का एक टुकड़ा पाया। लेकिन जब वह वापस आई तो उसने गलती से अपनी जांघ को घायल कर लिया। वह चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन दूर विमान में मौजूद लोग उसे बिल्कुल भी नहीं देख पाए। घाव के संक्रमण को रोकने के लिए उसने घाव को कीटाणु रहित करने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल किया और फिर घाव को सिलने के लिए एक ईयर प्लग का इस्तेमाल किया। एकाग्रता के दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। पोषण को फिर से भरने के लिए मछली पकड़ने के लिए उसने एक साधारण मछली जाल बुनने के लिए एक ईयर प्लग का इस्तेमाल किया। मछली के जाल को समुद्र में डालने के बाद उसने चारा के रूप में एक डायपर डाला और फिर चुपचाप मछली के चारा लेने का इंतजार किया। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद एक मछली जाल में घुस गई। उसने पूरा खाना खाया। जैसे जैसे समय बीतता गया उसने बहुत सारा खाना जमा कर लिया। जितनी जल्दी हो सके खतरे से बाहर निकलने के लिए उसने मदद के लिए सैकड़ों नोट लिखे और फिर उन्हें एक एक करके प्लास्टिक के डिब्बे में डाल दिया। फिर उसने सभी बक्सों को समुद्र में फेंक दिया, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें जल्द ही ढूंढ लेगा। उसे समय समय पर पाइप से पानी निकालना पड़ता था, अन्यथा पानी भर जाने पर वे समुद्र की तलहटी में डूब जाते। बच्चे की सर्दी के बारे में चिंतित होकर उसने थर्मस में क्रैकलिंग वाइन डाली और फिर बच्चे को गर्म करने के लिए उसमें आग जला दी। चूंकि फोन की स्क्रीन क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसलिए वह केवल अपने पति के कॉल का इंतजार कर सकती थी। लेकिन उस रात उसके पति ने अचानक एक बुरा संकेत भेजा, जिसमें कहा गया था कि उसे डैनक्सी में गोली मार दी गई थी और वह महिला को बचाने में सक्षम नहीं हो सकता। वह रोई और महिला से मजबूत रहने के लिए कहा। यह सुनकर महिला बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने शिकायत नहीं की, बल्कि अपने पति को बच्चे को जन्म देने के बारे में बताया। फिर उसने अपने पति से बच्चे को कुछ गर्मजोशी भरे शब्द कहने को कहा और बच्चे को एक नाम भी दिया। फिर फोन की बिजली चली गई और उन दोनों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। कुछ दिनों बाद पानी का स्तर उच्चतम बिंदु तक बढ़ गया था। उसे पहले से ही सबसे खराब योजना बनानी पड़ी। उसने लकड़ी के तख्तों और प्लास्टिक के बक्सों से एक छोटी लकड़ी की बेड़ा बनाई, ताकि अगर कंटेनर समुद्र में डूब जाए तो वे उसे बचा सकें। वे अभी भी कुछ समय के लिए लकड़ी की बेड़ा के पास तैर सकते थे। इसके तुरंत बाद एक सीगल दिखाई दिया और उसे उम्मीद दी, क्योंकि जब तक सीगल है यह साबित होता है कि वह जमीन से बहुत दूर नहीं है। लेकिन शुभ संकेत लंबे समय तक नहीं रहे। रात में छेद को बंद करने के लिए इस्तेमाल की गई सील पट्टी अचानक गिर गई। समुद्र का पानी तेज गति से कंटेनर में बह गया और वह अपने द्वारा संग्रहित भोजन को ढूंढना चाहता था, लेकिन वह रस्सी से उलझना नहीं चाहता था। उसके पास पानी में गोता लगाने और रस्सी काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे काफी समय लगा और आखिरकार वह भागने में सफल रही। लेकिन जब वह पानी से बाहर आई तो बच्चा पहले ही कहीं बह गया था। वह समुद्र में जोर से चिल्लाई, लेकिन एक सुनहरी मछली का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी। सुनहरी मछली ने जानबूझकर बच्चे पर पानी फेंका। बच्चा चौंक गया और सीधे रो पड़ा। महिला को भी बच्चे का स्थान मिल गया। वह जल्दी से तैर गई। सौभाग्य से बच्चा सुरक्षित और स्वस्थ था। सुनहरी मछली भी पलट गई और चली गई। इस तरह वे पूरी रात समुद्र में तैरते रहे। महिला जानती थी कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। उसने बच्चे का हाथ पकड़ लिया और अनिच्छा से कुछ कहा। जब उसने सुनहरी मछली को देखा तो उसने मछली को डिब्बे में से निकाला। जल्द ही सुनहरी मछलियों के एक समूह ने ध्यान आकर्षित किया। संयोग से यह एक मछली पकड़ने वाली नाव थी जो पास से गुजर रही थी। उन्होंने सुनहरी मछली के अजीब व्यवहार को देखा, इसलिए उन्होंने जल्दी से नाव को आगे बढ़ाया। फिर वे बच्चे को मछली पकड़ने वाली नाव पर ले गए। उन्होंने रस्सी से फिर से महिला को पाया, लेकिन महिला पहले से ही मर रही थी। सौभाग्य से दयालु मछुआरे ने हार नहीं मानी। कुछ देर के बचाव के बाद महिला को आखिरकार बचा लिया गया। यह कल्पना करना कठिन है कि एक महिला पूरे 1 महीने तक समुद्र में तैरती रही हो, लेकिन वह दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बच्चे के साथ बच गई। मुझे मातृ प्रेम की महान शक्ति की प्रशंसा करनी होगी।